नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो पे। ये वीडियो किस चीज़ के लिए होगा? आपका इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा। किस चीज़? थंबनेल देख सकते हैं आप। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। ठीक है। संजय मल्होत्रा जी ये कौन से नंबर के होंगे? तो ये 26वें नंबर के होंगे। तो आपको 25वें नंबर के भी पता होना चाहिए कि 25वें नंबर के कौन थे। तो शक्तिकांत दास जी थे। शक्तिकांत दास जी, जिनका अगर हम बात करें कि टेन्योर कब समाप्त हुआ था, 10 दिसंबर 2024 को उनका टेन्योर समाप्त हुआ था। और 11 दिसंबर 2024 से जो पदभार संभालेंगे, जो आरबीआई की कमान संभालेंगे, वो कौन होंगे? संजय मल्होत्रा जी होंगे। ठीक है। और इसको जैसे अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने मंजूरी कब दी थी, तो इनको 9 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी कि हाँ, ये पदभार संभालेंगे। ठीक है। तो ये इसलिए इंफॉर्मेशन वीडियो होगा। यही चीज़ मैं आप लोगों के लेकर आऊँ, ताकि जो भी अपडेट है नई करंट्स में, मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ। यदि हम बात करें, जैसे हम बात करते किसकी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसमें भी वही है, भारतीय रिजर्व बैंक की, भारत का केंद्रीय बैंक है एक। जो हमारा आरबीआई है वो क्या है? केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है। ठीक है। बैंकों का बैंक का संचालन करता है रिजर्व बैंक, भारत की अर्थव्यवस्था को और नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई एक्ट, जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई एक्ट 1935, सॉरी 1934, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यदि हम बात करें उस समय पे इनके जो प्रथम गवर्नर, यानी कि प्रथम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, गवर्नर, गवर्नर की बात करें, गवर्नर की बात करें तो उस समय पे कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ है। ठीक है। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नोट करके रखिए, ऑसबोर्न स्मिथ पहले इसके आरबीआई के गवर्नर बने थे जब इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे नोटों का प्रकाशन, नोटों का प्रकाशन, आरबीआई देश में सभी नोटों के प्रकाशन का एक अधिकार रखता है। किसके सिवाय? 1 रुपए के नोट को छोड़ के। उसमें किसके जो साइन होते हैं? तो वो होते हैं वित्त सचिव के। आप लोग ये नोट करेंगे कि जी, जो ये 1 रुपया का जो नोट होता है, 1 रुपया का नोट, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। वो उस पे किसके होते हैं? तो इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर किसको? वित्त सचिव के, वित्त सचिव के। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी जितने भी नोट हैं उनके जो हमारे जो करेंसी है उसमें किसके हस्ताक्षर होंगे? तो वो किसके होंगे जी? वो होंगे हमारे इस जो गवर्नर हैं। तो वर्तमान समय में कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और और देखते हैं इसके बारे में और क्या। आरबीआई भारत सरकार के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक, मैंने आपको अभी बताया कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है। और क्रेडिट का नियंत्रण, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है। आरबीआई की भूमिका क्या है? भूमिका मीन्स यही कि कार्य, मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करना। मुद्रा मीन्स यही कि भी जो हमारी करेंसी है कितनी कम पड़ रही है। जैसे यदि हम बात करें करेंसी, हमारी जो छपाई होती है वो किस किस बेस क्या है इसका? तो वो बेस है क्या है? गोल्ड। कि जितना हमारे पास में गोल्ड होगा, गोल्ड का रिजर्व होगा, गोल्ड रिजर्व होगा, तो हम उतनी करेंसी छाप सकते हैं। तो वो कौन काम करता है? वो करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई देश के मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। और बैंकिंग प्रणाली का नियमन, आरबीआई की भारत की बैंकिंग प्रणाली का नियमन, यानी कि जो नियम बनाना है, कानून बना है, जो कि मान लीजिए जैसे रेपो रेट दर होगी, जो रेट होगी कि कितना बैंक
किसी को ब्याज दे सकता है, कितनी रेट पर दे सकता है, तो ये सारे तय कौन करता है? तो वो आरबीआई काम करता है। ठीक है, विनिमय दर का प्रबंधन वही रेपो रेट दर जिसे हम बोलते हैं उसका भी कौन करता है? आरबीआई देखता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है कि हमारे पास जो डॉलर की बात करें या फिर येन की बात करें, ये सारी चीजें कौन देखता है? तो वो भी आरबीआई देखता है। और विनिमय दर को नियंत्रित करता है कि जो दर हैं उनको नियंत्रित करना। आर्थिक स्थिरता, आरबीआई देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। जो आर्थिक स्थिरता, जो इन्फ्लेशन है, मान लीजिए चीज़ों का बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाना, ये इसको क्या बोलते हैं? हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका भी कौन ध्यान रखता है? यही चीज़ है कि आर्थिक स्थिरता, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी ना हो और बहुत ज़्यादा सस्ती ना हो। तो इसकी आर्थिक स्थिरता को बनाने के लिए कौन काम करता है? तो वो भी आरबीआई ही काम करता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। आरबीआई की जो शक्तियां क्या है? शक्तियां मीन्स यही नोटों का प्रकाशन। आरबीआई देश के सभी नोटों का प्रकाशन का एक अधिकार है। सभी नोटों का जो प्रकाशन करेगा वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। बैंकों को लाइसेंस जारी करना, जो भी बैंक है, मान लीजिए आपकी कोई शाखा है, उसके लिए जो शाखा मतलब बैंक खोलना है आपको, बैंक चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, तो वो किसकी अनुमति, जो लाइसेंस जारी कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा। लाइसेंस जारी करना, इसके लिए एक अमाउंट होता है, जैसे कि आपके पास में लगभग 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तब आप अपना बैंक खोल सकते हैं या अपना कोई भी काम कर सकते हैं इसका बैंक का। लगभग 200 करोड़ का इसकी अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि हाँ आरबीआई कैसे काम करता है, बैंक को लाइसेंस कैसे देता, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ इसके लिए ताकि आपको पता चल जाए, इन्फॉर्मेशन वीडियो। बैंकों का निरीक्षण करना, आरबीआई बैंकों का निरीक्षण करता है। ब्याज दरों को निर्धारण करना, जो ब्याज की दरें हैं, कितनी दर लगेगी, कितनी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो सारा काम किसका होगा? तो आरबीआई का होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात आरबीआई के महत्व। आर्थिक स्थिरता, आरबीआई देश की आर्थिक स्थिरता बनाए के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैंक प्रणाली का विकास करता है। बात करें वित्तीय समावेश के, जो वित्तीय समावेश वही जो हमारे साल दर साल में जो खर्चे होते हैं उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह देश की वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट में चलते हैं। लास्ट में क्या है कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर 26वें नंबर के होंगे। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है और यह उम्मीद है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा पॉइंट कि संजय मल्होत्रा कौन थे, क्या है और क्या थे ये पिछले उस टाइम में। अभी तो पता है कि कौन होंगे, आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। संजय मल्होत्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पृष्ठभूमि, वे 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी थे कब के? 1990 के। अनुभव, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिसमें ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और आरसी के चेयरमैन और एमडी शामिल थे। नियुक्ति, उन्हें नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बनाया गया था। और विशेषज्ञता क्या है उनकी? उन्होंने अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों का गहरा ज्ञान है। आरबीआई गवर्नर के रूप में उनकी भूमिका क्या? आरबीआई गवर्नर, मौद्रिक नीति, वे देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करेंगे। बैंकिंग सिस्टम, वे भारतीय बैंकिंग सिस्टम का नेतृत्व करेंगे। आर्थिक स्थिरता, वे देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करेंगे। और यहाँ आ जाता है, ये हो गए 26वें नंबर के। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ कि 1949 में, उसके बाद में जब राष्ट्रीयकरण होता है तो पहले स्वतंत्रता के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता पश्चात, क्या जी? स्वतंत्रता बाद जो प्रथम गवर्नर, मतलब वैसे प्रथम नहीं होंगे लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहले ही होंगे। कौन होंगे वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन होंगे? सीडी देशमुख जी थे उस समय। कब थे? स्वतंत्रता के बाद। और अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे जी, कौन थे? शक्तिकांत दास थे। वो कौन से नंबर के थे? 25वें नंबर के। ये वीडियो था आरबीआई के ऊपर। हाँ, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए आप, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं जो करंट में पूछी जाती हैं। हाँ, ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही
नए टॉपिक पर। धन्यवाद दोस्तों।